मनुष्य के मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म रूप में बाहर निकलती है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और उसी क्षण से उसके कर्मों पर आधारित यात्रा प्रारंभ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राणी का शरीर छोड़ता है, वैसे ही यमदूत उसकी आत्मा को घेर लेते हैं और उसे यमलोक ले जाने की तैयारी करते हैं। परंतु ये आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती, बल्कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक वो आत्मा अपने ही घर, परिजनों के आसपास रहती है। आत्मा को एक प्रकार की प्यास और भूख लगती है, लेकिन वो सामान्य भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कोई स्थूल शरीर नहीं होता। आत्मा की भूख और प्यास को शांत करने के लिए ही पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। ये पिंडदान चावल, तिल, घी और जल से किया जाता है, और इनका सूक्ष्म अंश आत्मा को भोजन रूप में प्राप्त होता है। मृत्यु के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा को क्रमशः एक नया सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसमें हर दिन शरीर का एक एक भाग बनता है। जैसे पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन छाती, चौथे दिन पेट, 5वें दिन पीठ, छठे दिन कमर, 7वें दिन पैर, 8वें दिन हाथ, 9वें दिन नेत्र और अन्य इंद्रियां, और 10वें दिन पूरा शरीर। इस दौरान अगर पिंडदान ना हो तो आत्मा भूखी प्यासी भटकती रहती है और उसे अत्यंत पीड़ा होती है। 11वें और 12वें दिन उसे विशेष तर्पण और हवन आदि से और बल प्राप्त होता है, ताकि वो यमलोक की यात्रा कर सके। 13वें दिन विशेष श्राद्ध, भोजन और ब्राह्मणों को दान देकर आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए विदा किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा इन 13 दिनों में बहुत बेचैन होती है। वो अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो अपनी देह की सुध, अपने प्रियजनों का मोह और अपने अधूरे कामों के कारण छटपटाती रहती है। यदि कोई उसकी मृत्यु का शोक न मनाए या उसके लिए कर्म न करे, तो आत्मा कुपित हो सकती है और प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की गति 3 प्रकार की हो सकती है: स्वर्ग, नरक या पितृलोक। ये गति उसके जीवन काल के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि उसने सत्कर्म, दान, धर्म, संयम और सेवा का जीवन जिया है, तो वो आत्मा देवदूतों द्वारा स्वर्ग ले जाई जाती है, जहां उसे दिव्य भोजन, सुंदर वातावरण, संगीत और विश्राम का अनुभव होता है। स्वर्ग में आत्मा को किसी प्रकार की भूख या प्यास नहीं सताती, वहां दिव्य आनंद होता है। यदि आत्मा ने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो वो पितृलोक में जाती है, जहां उसे एक मध्यवर्ती जीवन मिलता है।